हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमन एनालिसिस में। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज एज लिमिट ऑफ एनडीए रिटन एग्जामिनेशन। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि एज लिमिट होती क्या है। मेरी एज है वो 18 साल है, 19 साल है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? तो सबके ऊपर बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो को ना पूरा एंड तक जरूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनडीए 1 2021 का एज लिमिट मैंने बता दिया है अपने वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक तो उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर जो भी अगले आने वाले अटेम्प्ट है उनका एज लिमिट आपको पता लग जाएगा। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों को मौका मिल रहा है एनडीए एयरफोर्स नेवी का जो टेस्ट सीरीज है उसको सॉल्व करने के लिए, और वो भी सबसे मिनिमम कॉस्ट। यानी कि अगर आप जो परीक्षा ऐप से टेस्ट सीरीज को परचेस करते हो और यूज करते हो अमन 50 कूपन कोड, तो आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। यानी कि जो कोर्स आपको 280 रुपीज में मिलता है वो केवल 140 रुपीज में मिलने वाला है। और वहां पर डेमो टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीजें करवाई जाती हैं। हर रोज का करंट अफेयर्स, पीडीएफ, सब कुछ मिलता है परीक्षा ऐप पे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए 2021 की तो जरूर इस ऐप को डाउनलोड करिए। इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप केवल लिंक में टच करके रजिस्ट्रेशन करके वहां पर डेमो टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको समझना है कि एनडीए का एज लिमिट होता क्या है, तो सबसे पहले हमको उस रेंज को समझना पड़ेगा, उस रेंज को पढ़ना पड़ेगा, जो कि है 16.5 एंड 19.5। यानी कि 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक एज लिमिट मानी जाती है ऑफ एनडीए रिटन एग्जामिनेशन। अब इसका मतलब क्या है, तो मेरे दोस्त इसका मतलब समझते हैं। जो आपका एक तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि मान लो आपको कोई फॉर्म है, एनडीए का फॉर्म, मान लो कि जनवरी में फॉर्म रिलीज होता है। ठीक है, जनवरी में फॉर्म रिलीज होता है, आपके पेपर होते हैं, फिर आपका मेडिकल्स होते हैं, एसएसबी इंटरव्यू होते हैं, फिर मेरिट लिस्ट आती है, फिर ज्वाइनिंग होते होते आपका 1 साल हो जाता है। यानी कि जनवरी में एप्लीकेशन फॉर्म आया और उसके अगले साल जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग हुई। तो 1 साल का पूरा प्रोसीजर है, 1 साल का पूरा प्रोसीजर है। इसी तरीके से जो आपका सितंबर वाला एग्जाम होता है उसके अगर मैं बताऊं आपको, तो जुलाई में अगर आपके फॉर्म आते हैं जून जुलाई में, तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो भी अगले साल के जुलाई में होती है। यानी कि उसमें भी 1 साल का पूरा प्रोसीजर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर आप 16.5 यानी कि 16.5 साल की उम्र में अप्लाई करते हो फॉर एनडीए, तो आपकी जो ज्वाइनिंग होते होते एज है वो 17.5 साल हो जाएगी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? और अगर आपकी एज अभी 18.5 साल है तो ज्वाइनिंग होते होते 19.5 हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपकी एज 18.5 साल है तो ही आप एलिजिबल हो फॉर एनडीए रिटन एग्जामिनेशन। यानी कि जो बच्चा 16.5 से लेकर 18.5 साल, यानी कि जो टेक्निकली टर्म्स में देखा जाए तो आपको 2 साल ही मिल रहे हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो जो एज लिमिट जो बनती है ना, वो इसी तरीके से बनती है। अगर आप 19 साल के हो गए हो, ठीक है, तो आप सोचोगे कि मैं एलिजिबल हूं, तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि 19 साल आपकी ज्वाइनिंग होते होते 20 साल हो जाएगी। लेकिन यहां पर चाहिए 19.5। तो ये है पूरा फंडा। इसलिए जो हर बार की एज लिमिट होती है ना, उसमें हर चीज मेंशन किया जाता है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक। उसका मेंशन करने का तरीका यही है कि वो इस रेंज को फुलफिल करे, कि वो बच्चा इस रेंज में आ जाए किसी तरीके से। तो ये है पूरा मेरा बताने का मकसद। और कितने अटेम्प्ट मिलते हैं वो हर एक के अलग अलग डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है कि कितने अटेम्प्ट मिलेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो ये है पूरा प्रोसीजर, पूरा एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा, जाना होगा। चलता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत।